ये स्टोरी है गुरुजी के साथ की। अगेन वही 98-99 के आसपास। उस वक्त गुरुजी ने हम लोगों को भेजा था बनारस काशी नगरी में, भगवान विश्वनाथ की नगरी में। तब आर्ट ऑफ लिविंग का पहला सत्संग होना था। उससे पहले वहाँ पर सत्संग नहीं हुआ था। तो हम 3-4 लोगों को गुरुजी ने भेजा, वहाँ हम गए वहाँ, और वहाँ पर पूरी अपनी एक टीम, डिवोटीज की टीम खड़ी की और काम करना शुरू किया। वहाँ पर दाऊजी उपवन करके एक जगह, एक प्लेस थी जहाँ पर सत्संग ऑर्गेनाइज हम लोगों ने किया। बढ़िया सा सब कुछ काम चल रहा था। तब तो वो वहाँ पर साइकिल रिक्शाएँ चलती है। तो उस साइकिल रिक्शा के पीछे गुरुजी का फोटो लगाना, पूरी रात घूमना, लोगों को मिलना, पूरा अच्छी तरह वो चल रहा था। और 9 नवंबर को गुरुजी सुबह 9 बजे, एग्जैक्टली 9 बजे, जहाँ पर हम लोग रुके थे वहाँ पर ही गुरुजी को एक होटल HH है, हिंदुस्तान इंटरनेशनल का गेस्ट हाउस है, उस गेस्ट हाउस तब उन्होंने आर्ट ऑफ लिविंग को दिया था। तो हम लोग वहाँ रहते भी थे और वहाँ कोर्स भी लेते थे, और गुरुजी के रहने के लिए भी व्यवस्था वहीं पर एक अच्छा रूम था उनके ब्रदर का, वहाँ पर किया था। तो करीब 9 बजे गुरुजी वहाँ पर आए और आके रूम में बैठे, और वैसे बड़ा सोफा था, वहाँ बैठे थे, हम सब नीचे बैठे थे। और गुरुजी आके कुछ बोले नहीं, बस फ़ोन ढूंढ रहे थे। संदीप नवलखा करके था उनका फ़ोन। अगेन मोबाइल बहुत कम हुआ करता, तो उनका वो फ़ोन था। तो गुरुजी इज़ वेटिंग फॉर सम कॉल दिख रहा था क्या कहीं, और इतने में रिंग बजी। गुरुजी ने फ़ोन उठाया, और फ़ोन उठा के जब बात कर रहे थे पता नहीं चला क्या चल रहा है। तो हाँ ठीक है करके रख दिया। और फिर गुरुजी ने हम सबको कहा कि अम्मा अब नहीं रहे, यानी गुरुजी की मदद। बोले अम्मा अब नहीं रहे, और ऐसा बोल के साइलेंट हो गए, और फिर थोड़े आँख बंद करके ध्यान में चले गए। तब ये सुना उसके साथ ही हम सबको लगा कि अब नाउ व्हाट, गुरुजी अभी आए, सत्संग होगा नहीं होगा, गुरुजी बेंगलोर जाएंगे। हम सब भी अम्मा के साथ, गुरुजी की मदर के साथ बहुत कनेक्टेड थे। तो एक अजीब एक फीलिंग्स हम सबके अंदर चल रही थी। और इतने में गुरुजी ने आँख खोली और फिर सबको देखा, हाँ सत्संग तो यहाँ ही चालू रहेगा। तो अगेन फिर साथ क्या, हाउ कम? हमें लगा गुरुजी जाएंगे, सत्संग चालू रहेगा। फिर बोले हाँ सत्संग चालू रहेगा। और फिर तुरंत मेरी और मेरे साथ और एक टीचर थे, हम दोनों को कहा कि हाँ चलो तुम निकलो और सत्संग की तैयारी करो, अभी बहुत तैयारी बाकी है ना। और सच में बाकी थी। तो बोले तुम निकलो और दाऊजी उपवन में तुम तैयारी करो, सत्संग तो अपने। और उस पल से गुरुजी ने पानी भी नहीं पिया। सबको बोल के हम सबको धीरे धीरे करके बाहर वो कर दिया, और गुरुजी अपने रूम में रहे। और फिर गुरुजी ने बोला कि हाँ कोई नहीं, ऐसा करके तो हमें भी एक हो गया कि नहीं चलो जैसा भी एक करना है, गुरुजी ने बोला है करना है तो करना है। फिर अपनी तैयारी में लग गए, सत्संग की तैयारी में। शाम को 6-5 के आसपास सत्संग हुआ दाऊजी उपवन में। उस वक्त के लिए हमें बड़ी जगह लग रही थी। अभी तो वहाँ भी सब कंस्ट्रक्शन हो गया। करीब 5-6 हज़ार लोगों का गैदरिंग हुआ था उस वक्त। 5-6 हज़ार बहुत ज़्यादा। और हम सब स्टेज में थे, विक्रम हाजरा जी थे, मेघल भैया थे, सेजल जी थी, तो काफ़ी सारे टीचर्स साथ में थे। और विश्वास मुल्की करके थे, वो भी थे। गुरुजी स्टेज पे आए, सत्संग चल रहा था, गुरुजी स्टेज पे आके बैठे। और उसी समय
बेंगलोर में माता जी का संस्कार था। और आप बिलीव नहीं करोगे, हम लोगों को स्टेज के ऊपर, जैसे वो अग्निदाह होता है उस वक्त की जो एक फ्रेग्रेंस होती है, एक वो होती है, हम सबको ये लगा। और हम में से कई लोगों ने ये अनुभव किया कि जैसे गुरु जी के अंदर जैसे कोई आग जल रही है, एक ऐसा अनुभव हम सबने किया। और सत्संग चल रहा है पर एक पिन ड्रॉप साइलेंट में सब कुछ चल रहा है। फिर गुरुजी ने देखा कि ये सारे फिर से इस मोड में चले गए हम सब, तो फिर से गुरुजी ने भजन गा के हम सबको अपलिफ्ट किया और फिर पूरे सत्संग को एक मस्ती के उसमें ले आए कि सब चल रहा था। अब गुरुजी का प्रोग्राम था जो जिसका दायित्व मुझे दिया था कि गुरुजी को वहाँ से निकलना था विशालक्षी मंदिर। जो आप काशी बनारस में जाओ तो विशालक्षी मंदिर जो शक्तिपीठ है उनमें से एक शक्तिपीठ है, वहाँ पर देवी की पुनः प्राण प्रतिष्ठा करनी थी, जो आदि गुरु शंकराचार्य ने की थी, उसके बाद गुरु जी के हाथों से होनी थी। और जो 12 साल में जो कुंभ होता है, हर मंदिर में 12 साल में कुंभ होता है, कुंभाभिषेक कहते हैं, वो कुंभाभिषेक था। अब गुरु जी को सत्संग से लेके उस मंदिर तक मुझे ले जाना था। अब बनारस अब तो सब खुला हो गया, पर पहले बनारस की छोटी छोटी गलियां होती थी, तो फिर मुझे बाहर भी रहना था अंदर भी रहना था। फिर मैंने क्या किया, सब जगह साइन बोर्ड लगा दिया एरोस के, भाई मंदिर को जाने के लिए यहाँ ऐसा करके। और सत्संग खत्म करके गुरु जी पहुँचे वहाँ, एरो के माध्यम से विशालक्षी मंदिर आ गए। वहाँ पर यज्ञ चल रहा था, गुरु जी ने को लेके हम वहाँ साथ में खड़े रहे। और वो यज्ञ का जो भी प्रोसेस है वहाँ गुरु जी के हाथों ही पूर्णाहुति की। पूर्णाहुति करने के बाद कुंभाभिषेक, यानी उस कुंभ से, वो कुंभ के जल से देवी को स्नान कराते और मंदिर को ऊपर से स्नान कराते। दैट इज कॉल्ड 12 साल कुंभाभिषेक। तो फिर गुरु जी को लेके जहाँ मुख्य मंदिर है, और मंदिर में जो पुरानी मूर्ति है उसके आगे देवी की स्थापना करनी थी। काले रंग की, करीब 1.5 फुट की, 1 से 1.5 फुट की बड़ी सुंदर सी देवी माँ विशालक्षी की प्रतिमा है। अब बिल्कुल हम गुरु जी को लेके गए वहाँ गुरु जी के पास, तो पंडितों ने गुरु जी को हाथ में वो मूर्ति दी और गुरु जी ने मूर्ति को पकड़ा और वहाँ रखा, स्थापना की वहाँ। और स्थापना करते वक्त एक वर्ड बोले, जहाँ से आया था वहीं रख दिया। अब कहते ना गुरु जी कुछ भी बोलते हैं उसके बड़े गहरे मीनिंग होते हैं। और जब वो मूर्ति रखी ना, तो नहीं, हम फिल्मों में देखते हैं कि वो मूर्ति से लाइट आती है, प्रकाश आता है। लिटरली हमने जब गुरुजी ने हाथ लगाए तब हमने उसमें से प्रकाश आते हुए एक ग्लो, मूर्ति में ग्लो आ गया, ग्लो भी देखा हमने। और गुरुजी ने बोला और फिर कुंभाभिषेक के आगे के प्रोसेस में निकल गए। अब ये सेंटेंस, जहां से आया था वहां रख दिया, ये सब हमारे मन में चल रहा था क्या है। तब फिर अब जब हम लोग वापस वो गेस्ट हाउस पे पहुंचे, तब जाके पता चला कि उनकी मदर माता विशालक्षी ने, हाँ, जब जन्म लिया था उसी समय इस मूर्ति खंडित हुई थी। गुरु जी की माता का नाम क्या है? विशालक्षी देवी। और 72 साल के बाद गुरु जी के हाथों ही पुनः प्राण प्रतिष्ठा हुई। तब जाके लिंक मिला, जहां से आया था वहां रख दिया, वापिस गुरु जी ने वहां पर स्थापना कर दी। तो इस तरह गुरु जी, जब सुबह गुरु जी ने कहा कि मैं यही रहूंगा, तब बड़ा ताजुब हुआ था। पर ये कंप्लीट साइकिल पूरी हुई तब जाके समझ में आया कि प्रभु
क्या क्या करते। हाँ, और गुरु जी का भी जन्म माता विशालक्षी ने शिव जी को प्रार्थना की थी, तब जाके गुरु जी का जन्म हुआ था। अरे सी पूरा सीक्वेंस देखो। और एक कनेक्शन बताऊं, आदि गुरु शंकराचार्य ने इस मंदिर में आखिरी स्थापना की, उसके बाद गुरु जी ने की। आदि गुरु शंकराचार्य का आखिरी वर्ड था, मैं दोबारा माता विशालक्षी के पेट से जन्म लूंगा। सो है ना, के बारे में क्या हम तो कह सकते हैं। पर यस, वी आर सो फॉर्चुनेट कि हमें तो गुरुदेव, भाग्यशाली हम लोग हैं कि ऐसे गुरु का हमें साथ मिला है कि जो कुछ भी करते हैं। हाँ, मुझे किसी कारणवश गुरुजी ने 7-8 साल पहले यहाँ भेजा था वापस। आज भी वो मेरी केयर वही करते हैं। मुझे नहीं पता पैसे कहाँ से आते हैं, पर इतने सालों में मुझे कोई तकलीफ नहीं हुई। बड़ी कृपा है। कभी सोचा ही नहीं, कभी कुछ कोई नीड खड़ी हुई, उसके सामने उसका सॉल्यूशन आके खड़ा हो ही जाता है। राइट, तो गुरु जी के माता विशालक्षी के सीधे वंशज है, सीधे